हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वनों के बारे में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए आज इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। वन। भारत में वन कितने प्रकार के होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। इसमें औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और 70% से अधिक इसमें सापेक्ष आर्द्रता पाई जाती है। इसका जो तापमान है वो 24 से लेकर 27 डिग्री तक रहता है। अर्ध सदाबहार वन में वर्षा का जो प्रतिशत है वो थोड़ा कम होता है। सदाबहार व आर्द्र पर्णपाती वनों का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसमें वृक्षों की जो प्रमुख प्रजातियां पाई जाती है जैसे कि होलक, साइडर व केल। इसकी ऊंचाई 45 से 60 मीटर तक होती है। भारत के कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, असम, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप तथा पश्चिम बंगाल में ये वन पाए जाते हैं। वनों का क्षेत्रफल लगभग 46 लाख हेक्टेयर है। वनों में जो मुख्य नारियल, बांस, रबर, आयरन, वुड, सिंकोना, आपनुस, बैन, महोगनी और जारुल होते हैं। देखिए, इस मैपिंग के आधार पर भी आपको समझाया गया है कि कहाँ पर ये सब पाए जाते हैं। अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत के जिन क्षेत्रों में 70 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है इनका एक नाम मानसूनी वन है। वृक्षों की जो ऊंचाई है वो 30 से 45 मीटर तक होती है और वृक्षों की लकड़ी का जो प्रयोग है वो व्यापक रूप से भवन निर्माण में किया जाता है। भारत में तराई प्रदेशों झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तरी छत्तीसगढ़, केरल तथा मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में ये पाए जाते हैं। वनों का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 25% है। इसमें चंदन, शीशम, साल, सागवान, खेर व महुआ आदि वृक्ष पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा यहाँ पर 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक आर्द्र पर्णपाती वनों में होती है। आर्द्र पर्णपाती वन उत्तराखंड के ढालों, हिमालय तथा पूर्वी ढालों पर और वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर शुष्क पर्णपाती वनों में होती है। शुष्क पर्णपाती वन बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में होते हैं। अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ये कंटीले वन होते हैं जो भारत के जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। ये वृक्ष छोटे तथा झाड़ीनुमा बैर, बबूल, खजूर, खेजड़ी, नीम व प्लासा जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ये जो पाए जाते हैं जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा व दक्षिणी पश्चिमी पंजाब में पाए जाते हैं। अब है पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट। ये भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन हैं जो हिमालय के उन क्षेत्रों में जिनकी ऊंचाई 2500 से लेकर 3500 मीटर के मध्य होती है, जैसे कि अल्पाइन तथा अर्ध अल्पाइन वन इसे कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है और यहाँ पर जो तापमान है वो 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वनों में मुख्यतः यहाँ पे चीड़ और देवदार व चेस्टनट वृक्ष पाए जाते हैं। पर्वतीय वनों से आच्छादित भारतीय प्रदेश है जिसमें सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में ये पर्वतीय वन पाए जाते हैं। वेलांचली व अनूप वन। तो ये भारत के तटीय व दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन वेलांचली व अनुपम वन कहलाते हैं।
ये आर्द्र भूमि में पनपते हैं और भारत में विश्व का 7% मैंग्रोव वन क्षेत्र है। अब है प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, जिसमें पहला है आरक्षित वन। यह निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। भारत के कुल वन क्षेत्र का 53% आरक्षित वन क्षेत्र है। वनों में पेड़ों की कटाई, आम लोगों का प्रवेश तथा पशुओं की चराई जैसी गतिविधियां इसमें निषिद्ध है, यानी कि यहाँ पर जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। संरक्षित वन सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रहते हैं। लोगों को ईंधन के रूप में लकड़ी काटने तथा पशुओं को चराने की अनुमति होती है। सरकार द्वारा संरक्षित ऐसे वन 29% क्षेत्र भारत में है। अवरिगत वन, ये पशुओं की चराई और वृक्षों की कटाई यहाँ पर निषिद्ध नहीं है। भारत में इनका प्रतिशत 18 है। अब संवैधानिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। राज्य वन यानी कि स्टेट फॉरेस्ट, तो यहाँ पे राज्य व केंद्र सरकार के नियंत्रण में आने वाले राज्य वन कहलाते हैं। और ये वाणिज्यिक वन, जिन वनों का स्वामित्व नगर निगम व ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय निकायों के पास होता है, वे वाणिज्यिक वन कहलाते हैं। निजी वन निजी स्वामित्व वाले इन श्रेणी में वे आते हैं जो भारत ऐसे वनों का प्रतिशत 1 से कुछ ज़्यादा ही है। भारत में वन सर्वेक्षण का इतिहास, तो भारत में सर्वप्रथम वन रक्षा हेतु पहला कदम 1855 में भारतीय वानिकी चार्टर ने किया। यह चार्टर पेक के वन अधीक्षक डॉक्टर क्लेलैंड की अनुशंसा पर जारी किया गया था और वर्ष 1856 में डेट्रिस बेडिंस को वन अधीक्षक नियुक्त किया गया। 1 अप्रैल 1864 को प्रथम महावन निरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट के पद पर इनकी नियुक्ति की और भारत में वैज्ञानिक वानिकी की नींव पड़ी। इसी कारण इन्हें भारतीय वानिकी का पिता कहा जाता है। तो आपको यहाँ से स्टेटमेंट में पूछा भी जा सकता है कि भारतीय वानिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो आप टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, तभी स्टेटमेंट को सही कर पाओगे। ब्रिटिश काल के दौरान ही डॉक्टर वॉलकर की अनुशंसा पर वर्ष 1884 में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति को प्रकाशित की गई थी। इस नीति की कमियों को दूर करने हेतु वर्ष 1992 में स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार की गई और इस नीति में वन संसाधनों के संरक्षण एवं विकास पर बल देते हुए देश के 1/3 भूभाग को वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था। भारत के वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा राष्ट्रीय वन नीति 1988 में वन संसाधनों के संरक्षण एवं नवीकरणीय हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए थे। देहरादून में स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर सुदूर संवेदन आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर आधारित भारत वन जारी करता है। पहली भारत वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में तैयार की गई थी। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 यानी कि ये 2019 की रिपोर्ट है, जिसमें भारतीय वन सर्वेक्षण ने भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 को जारी किया, जिसमें बताया गया है कि FCI देश के वन संसाधनों का द्विवार्षिकी मूल्यांकन करता है, जिसके परिणाम इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया जाता है। FSI यानी कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है जो देश के वन संसाधनों के मूल्यांकन एवं निगरानी के लिए उत्तरदायी है। वर्तमान में मूल्यांकन इन श्रृंखला में 16वीं ये रिपोर्ट है।
तो ये करंट बेस्ड टॉपिक है और जो इस बार का पीटी एग्ज़ाम होगा उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आपको ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या थे? तो देश का कुल वनावरण 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, मैंग्रोव आवरण के अंतर्गत 4,975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल करते हुए, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। वनावरण व वृक्षावरण में 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज है। राज्यों में वनावरण, तो देश में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और महाराष्ट्र आते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनावरण के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम 85.41%, अरुणाचल प्रदेश 79.63%, मेघालय 76.33%, मणिपुर 75.46% और नागालैंड 75.31% इनका कुल भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है। वही पूर्वोत्तर क्षेत्र में वनावरण यहाँ के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 65.05% है, जो कि वर्ग 2017 में पाए गए इस क्षेत्र के वातावरण में 765 वर्ग किलोमीटर की कमी को दर्शाता है। असम और त्रिपुरा को छोड़कर इस क्षेत्र के तहत शामिल सभी राज्य वन आवरण में कमी को दर्शाते हैं। वनावरण में वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 राज्य कर्नाटक 1025 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 990 वर्ग किलोमीटर, केरल 823 वर्ग किलोमीटर, जम्मू कश्मीर 371 वर्ग किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश 334 वर्ग किलोमीटर है। और वनावरण में अधिकतम कमी दर्शाने वाले राज्यों में मणिपुर 499, अरुणाचल प्रदेश 278 और मिजोरम 180 वर्ग किलोमीटर है। ये वनावरण में कमी के कारण है। अब वन संरक्षण वाला जो टॉपिक है इसको हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। तो मैं इसका जो सेकेंड भाग में कल लेके आऊँगी। और आप आज जो मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया है तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा टॉपिक करंट बेस्ड है और इन्वायरमेंट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मोस्टली करंट से जुड़े रहते हैं। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। कल मिलेंगे नए टॉपिक।